वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। साथियों, अगर आप रेलवे टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास ओबीसी या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में आपको बता दूं कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका सेंटर के फॉर्मेट पे होना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको फॉर्मेट दिखा देता हूँ, कौन सा फॉर्मेट इसके लिए होता है। तो इस प्रकार का आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होता है। तो ये सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना है और यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है वो सेम इसी पर होना चाहिए। हाँ, लैंग्वेज का कोई फ़र्क नहीं होता है। अगर ये सर्टिफिकेट आपका हिंदी में भी लिखा हुआ है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इंग्लिश में लिखा हुआ है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट कोशिश कीजिए कि इंग्लिश वाला ही सर्टिफिकेट हो और आपका स्टेट वाला ईडब्ल्यूएस ना हो, ध्यान रखना। क्योंकि जैसे कि हमको पता है कि राजस्थान में स्टेट का और सेंटर का अलग ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होता है, तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट सेंटर वाला ही प्रोड्यूस करना है। जो हमारे उत्तर प्रदेश वाले साथी हैं, तो आपका उत्तर प्रदेश का स्टेट और सेंटर का सेम ही फॉर्मेट है, तो दोनों वही सर्टिफिकेट आपका काम कर जाएगा। बट अगर प्रॉब्लम से बचना है तो आपको इंग्लिश वाला सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए, क्योंकि वो आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, फिर उनको समझाना होता है दुनिया भर की बात। तो आप लोग इंग्लिश वाला बनवा ले तो बेहतर है। बाकी यूपी वाला जो सर्टिफिकेट है वो सेंटर वाले सर्टिफिकेट के सेम कॉपी है हिंदी में, तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है जनरली उसमें। तो बट देख लीजिएगा, आप अगर इंग्लिश वाला बनवा सकते हैं तो बनवा लीजिए। बाकी अदर स्टेट वाले जो हैं वो अपना सेंटर वाला ही, राजस्थान का जैसे मैंने केस बताया, ईडब्ल्यूएस राजस्थान का सेंटर और स्टेट का अलग अलग होता है, तो आप सेंटर वाला बनवाएंगे या अन्य भी किसी राज्य में अगर सेंटर स्टेट का अलग अलग ईडब्ल्यूएस होता है तो आप सेंटर वाला ईडब्ल्यूएस ही बनवाएं और सेम इसी फॉर्मेट पे आपको सर्टिफिकेट बनवाना है। तो ये ध्यान रखिएगा। और सर्टिफिकेट आपका 1 अप्रैल 2024 के बाद का बना होना चाहिए, ध्यान रखना है। अगर 1 अप्रैल 2024 के बाद का अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं है तो उस केस में आप नया ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा लेंगे, क्योंकि आपको पता है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका एक फाइनेंशियल ईयर जो है वो वैलिड होता है। इससे ज़्यादा आपका एक फाइनेंशियल ईयर से ज़्यादा वो सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होता है। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कीजिएगा, या आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ के अपने सवाल रख सकते हैं। आपकी हर संभव सहायता करने का प्रयास किया जाएगा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की रिगार्डिंग, अगर कोई भी प्रॉब्लम आपकी है। फिलहाल यूपी वालों को मैं बता देता हूँ कि आपका हिंदी वाला सर्टिफिकेट वैलिड रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सेम सर्टिफिकेट रहता है। तो ठीक है, इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कीजिएगा। आपके जो सवाल हैं वो उसका मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा। और ध्यान रखना है 1 अप्रैल 2025 के बाद का सर्टिफिकेट आपका ये बना हुआ होना चाहिए और 6 फरवरी 2025 से पहले पहले बना होना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं अभी अप्लाई कर देता हूँ और बाद में अगर डीवी के टाइम पे नया सर्टिफिकेट बनवा लूँगा, नहीं, आपको आपका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। थैंक यू।